जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक नया वीडियो लेकर। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जैसे कि मित्रों, आप सभी जानते हैं कि एक सीरीज प्रारंभ की थी और वो अभी तक चल रही है। फर्स्ट हाउस, अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, थर्ड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, वो हमने बात की। फोर्थ हाउस के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। फिफ्थ हाउस भी ऑलरेडी डन हो चुका है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सिक्स्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में आज हम डीपली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नॉट मिस एनी अपलोड्स। और जितने भी अपलोड होते हैं यू विल गेट इट राइट अवे। मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकॉन, दैट वे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। एंड वंस अगेन एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए, और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो छठे भाव, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के इस टाइम के अंदर, इस कलयुग के अंदर कंपटीशन बहुत है। तो छठा भाव ही रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को लेकर, कंपिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आज हमें सीखने को मिलेंगी। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है रोग। तो मेक श्योर ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस वीक है तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सिक्स्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव जन्म कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट करता है कर्जों को लेकर। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है अस्त्र को लेकर, शस्त्र को लेकर। ये जो गन वगैरह चल जाती हैं, गुस्से में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। घाव हो गए आपके, चोट आपको लग गई, सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। आपको रोगी बना सकता है, रोगों को रिप्रेजेंट करता है। इलनेस हो गए, डिजीजेस हो गए, बीमारियां हो गई, छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट योर एनिमीज, आपके शत्रु, आपके भाई बंधु जो आपके आपके साथ शत्रुता रखते हैं। छठा भाव इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना कि भाई सगे संबंधी हैं पर कहीं ना कहीं मन में भेदभाव है, मन में एंगर भरा हुआ है उनके। तो छठा भाव इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके सगे संबंधी, उनके मन में क्या है और वो आपके प्रति कैसी प्रेम भाव रखते हैं या फिर शत्रुता रखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं फाइटिंग को लेकर, युद्ध हो गया आपका, लड़ाई झगड़े हो गए। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, कि भाई एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखे होंगे आपने कि भाई कंपटीशन के टाइम पर, कम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पर कहीं ना कहीं डर जाते हैं, एक हेजिटेशन सी रहती है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई देखा होगा कि बैक एंड फोर्थ चीज़ को चेस करना, बैक एंड फोर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छी खासी सफलता हासिल हो सकती है। और छठा भाव रिप्रेजेंट करता है दुष्ट कर्म, गंदे कामों को लेकर रिप्रेजेंट करता है, पाप कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। और अज्ञात भय, आपके शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, गुप्त शत्रुओं को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि भाई ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर किसी ने कोई अटैक कर दिया। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट, बी केयरफुल ऑन दैट। सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई इंसल्ट को लेकर, आपका अपमान हो गया, इसको रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके मामा की स्थिति को लेकर। और सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपका पागलपन को लेकर। कहीं ना कहीं अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि फिफ्थ हाउस और छठे भाव के अंदर, राइट, फिफ्थ हाउस क्या है? बुद्धि, और छठा भाव क्या है? जादू टोना, वूडू काइंड ऑफ ए थिंग्स। सो दैट कैन हैपन विद यू अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस अगर वीक है। तो सिक्स्थ हाउस के अंदर भी अगर केतु विराजमान है, सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर नीच का चंद्रमा विराजमान है, नीच का शनि विराजमान है, या कोई भी नीच का ग्रह अगर छठे भाव के अंदर विराजमान है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। मेक श्योर जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहिएगा। एंड जैसे कि मैंने बात की है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर, सिक्स हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है लंबी बीमारी को लेकर। सिक्स हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके जीवन साथी का खर्च भाव को कि आपका जो जीवन साथी है उसको खर्चों को, उसके खर्चों को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। कई बार जीवन साथी बहुत ही खर्चीला होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो सिक्स हाउस रिप्रेजेंट दैट। और सिक्स हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके फादर के भाग्य को लेकर, आपके फादर के लक को लेकर। सिक्स्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है बच्चों के, आपके बच्चों की वेल्थ को लेकर, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि पंचम भाव से दूसरा भाव है, तो बच्चों के वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का छठा भाव। आपके मदर के एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर कितनी ज़्यादा मेहनती है, कितने एफर्ट दिखाती है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का छठा भाव।
और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, कर्जों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोग कर्जे ले लेते हैं शोइंग ऑफ के चक्कर में। अच्छा पता लगा महंगा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बाद में डिप्रेशन वाली लाइफ जी रहे हैं। 6th हाउस रिप्रेजेंट दैट। तो मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि जन्म कुंडली में अगर छठा भाव वीक है, कर्जों में आप दब सकते हो, हेल्थ इशू जल्दी आ सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से आपको नुकसान हो सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट। टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और जब जब जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव की महादशा या अंतरदशा आती है, जो भी 6th हाउस लॉर्ड है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे हेल्थ वाइज के छठा भाव क्या क्या रोग आपको दे सकता है। जैसे कि मैंने बात किया है कि छठा भाव कहीं ना कहीं वुडू काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये भी बेसिकली एक तरीके से बीमारी है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया। और जादू टोना करना किसी के ऊपर आसान नहीं होता। आपके ऊपर यस जादू टोने का इफेक्ट जल्दी तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह वीक होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपकी डेली स्ट्रगल को लेकर। ये जो हम सुबह उठते हैं, काम पर जाना, डेली आना जाना, ये सब चीज़ें, डेली स्ट्रगल कितनी ज़्यादा रहती है। कभी हेडेक होता है, कभी गुस्सा आता है डेली में, तो आपके एफर्ट, आपके डेली स्ट्रगल को 6th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि भाई सर्विसेज को लेकर, कि जो भी लोग सर्विसेज के अंदर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर बनते हैं कैसे? कम्पिटिटिव एग्जाम देकर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का छठा भाव। बात करें अगर रोगों की, तो छठा भाव रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं बैक पेन को लेकर। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन बैक पेन ज़्यादा हो गया या बैक पेन की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, या एक होता है ना कि भाई 2 हफ्ते या महीने में एक बार बहुत ज़बरदस्त बैक पेन होता है, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। अपेंडिक्स की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का छठा भाव। आंतों के रोग हो गए और हर्निया जैसी प्रॉब्लम हो गई। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट को लेकर। एक तो छठा भाव जो है एक्सीडेंट का है, अष्टम भाव भी एक्सीडेंट का है बेसिकली। छठा भाव भी ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू का है और अष्टम भाव भी ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू का है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एक बोलते हैं ना भाई छठा भाव आपका खराब है, कि एकदम यू गॉट इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट, दैट कैन ऑल्सो हैपन। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट बवासीर जैसी बीमारी, पाइल्स जैसी गंदी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई लंबी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। लंबी बीमारी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक आप हो गए, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस अगर वीक है, दैट कैन ऑल्सो हैपन इन अर्ली एज, बी केयरफुल ऑन दैट। और 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि भाई जीवन साथी के खर्च को लेकर, आपकी इलनेस को लेकर, आपके डिजीजेस को लेकर, डिवोर्स को भी लेकर रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि अब वैसे तो सप्तम भाव से पोजीशन देखी जाती है, पर इन केस अगर आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव वीक हुआ, क्योंकि छठा भाव वीक हुआ क्योंकि आपके जीवन साथी से ये 12वां भाव पड़ता है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको फंसा सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पर जो डिवोर्स वाली बात है वो प्रॉपर सिद्ध होगी 7th हाउस से। इफ 7th हाउस लॉर्ड इज वीक, या फिर 7th हाउस में कोई नीच का ग्रह विराजमान है, कहीं ना कहीं डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। पर आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं 6th हाउस के बारे में, इन डिटेल बात करेंगे 7th हाउस के बारे में लेटर ऑन। और इस चीज़ का मतलब विशेष ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर जन्म कुंडली के 6th हाउस के अंदर, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जन्म कुंडली के 6th हाउस के अंदर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, स्पेशली अगर चंद्र नीच का विराजमान है, या फिर शनि देवता नीच के विराजमान है, या फिर बुध मीन राशि का विराजमान है, या फिर मंगल कर्क राशि का विराजमान है, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन हेल्थ इशू, एनीथिंग बैड कैन हैपन, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। और जो भी आपका 6th हाउस लॉर्ड बनता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्थ इशू चल रहे हैं, पहली बात तो इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हेल्थ इशू ज़्यादा रहते हैं, जो भी आपका 6th हाउस लॉर्ड है उसके मंत्र जाप जरूर करें। और असेंडेंट को मजबूत बनाइए। असेंडेंट क्या है? आपका जन्म लगन, आपकी पूरी की पूरी होल बॉडी कॉल्ड असेंडेंट। तो जो भी आपका लग्नेश है उसके मंत्र जाप, और साथ साथ 6th हाउस लॉर्ड के अगर आप मंत्र जाप पढ़ेंगे, तो ये जो बीमारियां जल्दी लगती हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहता है, तो उसके अंदर डेफिनेटली सुधार जरूर आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड 6th हाउस इस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है कि भाई जैसे मैंने बात की है कि भाई जादू टोने को लेकर, केतु अगर छठे भाव में विराजमान है, चंद्र और केतु युति, या फिर राहु और चंद्र युति अगर छठे भाव में विराजमान है, राहु हालांकि छठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, पर सम भाव अगर चंद्र भी साथ में बैठा हो तो ज़रा ठीक नहीं है, क्योंकि मन वीक हो जाता है और चंद्र मन सो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्र का और सूर्य देवता का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। स्पेशली राहु चंद्र युति, राहु और केतु युति
या फिर नीच का चंद्र या फिर शनि नीच का या फिर कोई भी नीच का ग्रह अगर 6th हाउस में विराजमान है, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, अदरवाइज यू कैन गेट इनटू द बिग ट्रबल। और मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि सबसे सुखी इंसान कौन है, जिसके ऊपर कर्जे नहीं है। कर्जे वाइज बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें, ऐसी लाइफ ना जिए कि भाई कर्जे बढ़ा लिए, पता लगा डिप्रेशन में आप जी रहे हो। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट, तो मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर जन्म कुंडली में छठा भाव, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनते हो, राइट, इंजीनियर बनते हो, अच्छे लॉयर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, सीए बनते हो, सीपीए बनते हो, तो वहाँ पर क्या है, यू अचीव दैट टारगेट थ्रू द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपने वो सब चीज़ें क्लियर की हैं, तब आप उस मुकाम तक पहुँचे हो। तो जन्म कुंडली का छठा भाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन केस अगर वीक है, पहली बात तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, क्योंकि जन्म कुंडली में क्या महादशा 6th हाउस की ओवरऑल पोजीशन कैसी है। बच्चे अगर कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि भाई पता लगा डिप्रेशन के शिकार हो गए, कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, टेंशन से भर गया उनका मन, और कहीं ना कहीं गलत संगत से नुकसान। बी केयरफुल ऑन दैट। छठा भाव इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई गलत संगत से नुकसान। एक बोलते हैं ना भाई गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि भाई आपको इधर उधर कहीं पे बुलाया और आपका फ़ायदा उठा लिया। बी केयरफुल ऑन दैट, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। छठा भाव ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि भाई अपने एनिमीज, अपने चापलूस बटरिंग करने वालों से ज़रा सावधान रहिए। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि भाई आपको वो बात बोलेंगे जो कि आपको खुश करेगी कि भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी प्रेटी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे विल टेल यू। बटरिंग करेंगे, चापलूसी करेंगे, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। इसलिए बोलता हूँ कि आस्तीन के सांपों से जरा सावधान रहिएगा। 6th हाउस रिप्रेजेंट दैट। और जन्म कुंडली का छठा भाव, एक बोलते हैं ना कि भाई आपको अच्छा बोल बोल के 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और आपका फिर फायदा उठाया जा रहा है, तो बी केयरफुल ऑन दैट अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस वीक है तो। और 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि बिग लॉस को लेकर, कि भाई ऑल ऑफ सडन आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, राइट। कर्जों का तो है ही कि एकदम से कर्जा चढ़ गया, कोई नुकसान हुआ आपके ऊपर, कर्जा चढ़ गया, तो बिग लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। और 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके बड़े भाई बड़ी बहनों की डेथ को लेकर भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनसे अष्टम भाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस का टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बड़े भाई और बड़ी बहनों के साथ घटित हो सकता है, ठीक नहीं है। वैसे तो उनकी जन्म कुंडली से ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी, जन्म कुंडली का छठा भाव और जन्म कुंडली का अष्टम भाव, तो छठा भाव जो है आपकी राइट लेग है, अष्टम भाव जो है आपकी लेफ्ट लेग है, तो कहीं ना कहीं पैर में भी चोट लग सकती है अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो। जैसे कि ये बात मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है यू विल कैच दैट थिंग वेरी वेरी फास्ट। और वैसे मैं आपको बताऊं, जन्म कुंडली का दूसरा भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये हमारी राइट और लेफ्ट आइज है। तो इस तरीके से ही नीचे वाला जो हिस्सा है ऑलरेडी हमारा छठा भाव और अष्टम भाव राइट और लेग्स कहलाती हैं। तो पैरों में दिक्कतों को भी रिप्रेजेंट करता है। पैरों में कोई ना कोई दिक्कत, बैक पेन, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके एनिमीज, आपके गुप्त शत्रु एंड असैसिनेशन, हत्या हो जाना, आपका किसी ना मर्डर वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का छठा भाव। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक अगर जन्म कुंडली लें, ये जन्म कुंडली के अंदर राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में देखिए, अगर बात करें जन्म लगन के अंदर ही सूर्य देवता की सिंह लगन की जन्म कुंडली है। सूर्य देवता का, बुध का, चंद्र, शुक्र और गुरु का जन्म लगन में बैठा होना, लगन के अंदर ही बुध आदित्य योग, लगन के अंदर ही गजकेसरी योग बना हुआ है। बट केतु महाराज का छठे भाव में बैठा होना, और मंगल का दूसरे भाव में बैठा होना, शनि का तीसरे भाव में बैठा होना और राहु का 12वें भाव में बैठा होना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि भाई राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली में ही गॉट पास्ड अवे, ही गॉट असैसिनेटेड एक्चुअली, तो हत्या की गई थी। ही व्हेन ही गॉट असैसिनेटेड ही वाज ओनली 46 ईयर ओल्ड, तो 1944 टू 1991। तो इसमें एक तो अष्टमेश का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, तो विच इज़ ऑल्सो जुपिटर। तो जुपिटर का जन्म लगन में बैठा होना ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और षष्टेश शनि की जन्म लगन के ऊपर दृष्टि, ये भी ठीक नहीं है। और तीसरा अष्टमेश का जन्म लगन में बैठा होना, जैसे कि मैंने अभी बात की है। केतु का छठे भाव में बैठा होना, वो भी ठीक नहीं है। और लगन के दोनों ओर पाप ग्रह है,
जैसे जैसे आप देखेंगे कि भाई सिंह लगन की जन्म कुंडली सूर्य बुध चंद्र शुक्र और गुरु का जन्म लगन में पाप ग्रह होते हैं। एक आपका मंगल हो गया एक दूसरे भाव के अंदर और एक राहु आपका 12वें भाव के अंदर विराजमान। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं डर है आपके शत्रुओं से, आपके एनिमीज से। लग्नेश का छठे भाव में बैठा होना, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठा होना, अष्टमेश का जन्म लगन में बैठा होना, अष्टमेश का दूसरे भाव में बैठा होना, तो इस टाइप से सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। और छठा भाव ही एक ऐसा भाव है जो कि आज के इस कलयुग के अंदर कंपटीशन कितना है, हर एक फील्ड के अंदर कंपटीशन है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रॉन्ग इनफ है फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, और इससे हम काफ़ी ज़्यादा बेसिकली लाभ उठा सकते हैं। पहली बात तो वी कैन सेव द लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, सीए को लेकर तैयारी करते हैं, सीपीए को लेकर तैयारी करते हैं, नर्सिंग की तैयारी करते हैं। पहली बात तो देखिए कि जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा। सो मूव अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जन्म कुंडली क्यों दिखाते हैं? आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए। एंड ऑल्सो यू नीड ए गुड एस्ट्रोलॉजर, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मित्रों छठा भाव, आज मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं छठे भाव के बारे में। स्पेशली जान है तो जहान है। अगर आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बार बार बैक एंड फोर्थ खराब हो रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं या तो लग्नेश वीक है, या फिर लगन में कोई ना कोई खराब ग्रह विराजमान है, या फिर छठा भाव या फिर अष्टम भाव कहीं ना कहीं खराब जरूर होगा। यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और ये जैसे कि मैंने बात की है कि छठा भाव अगर आपका वीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने गुप्त शत्रुओं से जरा बचिएगा। एक बोलते हैं ना कि भाई किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने मार पिटाई आपकी कर दी, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात है अगर आपकी जन्म कुंडली का 6th हाउस वीक है तो। एंड ऑल्सो जो मैंने बात की है कि भाई वुडू काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया है। मेरे पास एक ऐसी जन्म कुंडली थी कि चंद्रमा छठे भाव के अंदर नीच का विराजमान था। तो वो लेडी क्या करती थी, आधी रात को उठ के अपना चलना शुरू कर देती थी, घर से बाहर चुपचाप निकल जाती थी। तो इसमें भी ऐसी भी कंडीशन पैदा हो सकती है अगर जन्म कुंडली का छठा भाव वीक है तो। कहीं ना कहीं जादू टोने का इफेक्ट, ये सब चीज़ें, एंड हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ग्रह तो किसी ना किसी वे में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ओन टाइम उपाय किया जाए, वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। तो टाइम टू टाइम बेस्ट थिंग जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, ताकि आने वाली स्थिति के बारे में, आने वाली महादशा अंतरदशा को देखकर सतर्क हुआ जा सके। क्योंकि आधी समस्याएं तो हमें सतर्क कर देती हैं, हमें अलर्ट कर देती हैं कि वंस वी डू द हॉरोस्कोप रीडिंग इन डिटेल कि भाई इस सर्टेन टाइम से लेकर इस सर्टेन टाइम तक मेरा ग्रह खराब है, आई नीड टू टेक द प्रिकॉशन, आई नीड टू चैंट दिस पर्टिकुलर प्लैनेट मंत्र। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और जन्म कुंडली में छठा भाव अगर वीक है, एक मंत्र आपको बताना चाहूँगा। अगर हेल्थ इश्यू ज़्यादा रहते हैं, ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप जरूर किया करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम होंग जूंग सह। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़ा मंत्र करना चाहते हो एंड यू नो हाउ टू डू इट, वेरी वेरी इजी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि छठा भाव रोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जितने महामृत्युंजय के मंत्र जब आप करेंगे कहीं ना कहीं रोगों से छुटकारा आपको मिलेगा। और ओम होंग जूंग सा, जो लोग इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाते, ये छोटा सा सिंपल सा मंत्र है, ओम होंग जूंग सहा। तो इसके मंत्र जाप जो है ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। सो बी केयरफुल। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि भाई कर्जों से बेसिकली बचें, गुप्त शत्रुओं से बचें। काफ़ी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप 6th हाउस के बारे में बताई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके। एंड ऑल्सो डेली राशियाँ अगर आप चेक करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी। So you can subscribe the channel, so you will get all the notification right away on right time। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मित्रों बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द 7th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली का 7th हाउस जो कि आपके सोलमेट का है, आपके जीवन साथी का है। बेसिकली जब शादी होती है, मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी शादी होती है तो एक बेसिकली आपका नया जन्म शुरू होता है। तो बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द 7th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। सो कुछ अपना बेस्ट मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।